अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल दारुस्सलाम में आप सभी का खैर मकदम है। ये वीडियो ऑल द टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तलबा के लिए बनाया जा रहा है ताकि तलबा इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू ज़बान की मबादियत, हुर्फ़ तहजी और आराब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इल्म हिज्जा में हुर्फ, उनकी आवाज़ और उनको एक दूसरे से मिलाने के सही तरीक़ों से बहस की जाती है। हमारा पहला सवाल है, हुर्फ की आवाज़ और उनकी तहरीरी शक्लों का नाम इल्म हिज्जा है। मैंने मज़ीद ऑप्शंस नहीं डाले हैं। सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, हुर्फ की आवाज़ और उनकी तहरीरी शक्लों का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। इल्म हिज्जा। सेकंड वन है हुर्फ़ तहजी। हुर्फ के मजमे को हुर्फ़ तहजी कहते हैं। उर्दू ज़बान में इनकी तादाद 37 है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, स्वात, स्वात, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ई, ए। अलीफ से ई तक सादा आवाज़ वाले हुर्फ को हुर्फ़ तहजी कहते हैं। उर्दू में हुर्फ़ तहजी की तादाद 37 है। ये सब के सब इखेरी आवाज़ देने वाले मौजूद हुर्फ कहलाते हैं। इनके अलावा चंद हुर्फ ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़ मखलूत होती है। इनकी तादाद 15 है। भा, फा, ता, ठ, ज, छ, ध, ढ, र, ड़, क, घ, ल, म, न। दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले हुर्फ मुरक्कब हुर्फ, हक्कारी हुर्फ और मखलूत हुर्फ भी कहलाते हैं। ये 15 है। भा, फा, त, ठ, ज, छ, द, ढ, र, ड़, क, घ, ल, म, न मखलूत हुर्फ यानी हक्कारी हुर्फ कहलाते हैं। ज़बान के एतबार से हुर्फ़ तहजी की तकसीम। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उर्दू ज़बान अरबी, फ़ारसी और हिंदी से मिलकर बनी है, इसलिए इसमें इन सब ज़बानों के हुर्फ मिलते हैं। ज़बान के एतबार से हुर्फ़ तहजी की तकसीम अरबी, फ़ारसी और हिंदी से मिलकर बनी है। अरबी ज़बान के हुर्फ 9 हैं। से, है, जाल, स्वात, ज़्वात, तोय, ज़ोय, ऐन, गैन। और फ़ारसी ज़बान के हुर्फ 4 हैं। पे, चीम, से, गाफ। हिंदी ज़बान के हुर्फ 3 हैं। टे, डाल, ड़े। आवाज़ के एतबार से हुर्फ की किस्में। आवाज़ के एतबार से हुर्फ की 2 किस्में हैं, हुर्फ इल्लत, हुर्फ सही। हुर्फ इल्लत ऐसे हुर्फ जो दूसरे हुर्फ को मिलाकर आवाज़ पैदा करते हैं, हुर्फ इल्लत कहलाते हैं। ये सिर्फ 3 हैं, अलीफ, वाव, ई। हुर्फ सही ऐसे हुर्फ जो हुर्फ इल्लत के बगैर आवाज़ पैदा नहीं कर सकते, हुर्फ सही कहलाते हैं। अलीफ, वाव, ई के अलावा बाकी तमाम हुर्फ हुर्फ सही हैं। आवाज़ के एतबार से हुर्फ की 2 किस्में हैं, हुर्फ इल्लत, हुर्फ सही। हुर्फ इल्लत ये सिर्फ 3 हैं, अलीफ, वाव, ई, जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश। अलीफ, वाव, ई के अलावा बाकी तमाम हुर्फ हुर्फ सही कहलाते हैं। आराब। आराब उन अलामत को कहते हैं जिनके ज़रिए हुर्फ का आपस में मेल होता है या हुर्फ एक दूसरे से जुड़ते हैं। आराब की गलती से लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है, इसलिए आराब का इल्म और उनका दुरुस्त इस्तेमाल उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। इन्हीं आराब के ज़रिए से अल्फाज के हिज्जे किए जाते हैं। आराब में गलती हो जाए तो तलफ़्फ़ुज़ की गलती कहा जाता है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बानों के आराब एक जैसे हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़्म आराब कहलाते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़्म को आराब कहते हैं। मद, तजदीद और तनवीन को अलामत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत भी कहते हैं। ज़बर के माने ऊपर के हैं। ये एक तिरछी लकीर है जो लफ्ज़ में हुर्फ के ऊपर होती है, इसलिए इसको ज़बर कहते हैं। अरबी में इसको फ़तह कहते हैं।
اور جس حرف پر زبر ہوتا ہے اس کو مفتوحہ کہتے ہیں، جیسے اسلم وغیرہ۔ زیر زیر کے معنی نیچے ہیں۔ یہ ایک ترچھی لکیر لفظ میں حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے ہوتی ہے اس کو مکسور کہتے ہیں، جیسے دال لام زیر دل وغیرہ۔ پیش کے معنی آگے کے ہیں۔ جس حرف پر پیش ہوتی ہے اس کو ادا کرنے میں زبان آگے ہوتی ہے، اس لیے اس کو پیش کہتے ہیں، جیسے بلبل وغیرہ۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے والے حرف اپنے اعراب کے مطابق اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جیسے مقصد۔ مد یہ ایک علامت ہے، اس کے معنی لمبا کرنا ہے۔ جس الف پر مد ہو اس کی دگنی آواز نکلتی ہے اور وہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف مدہ آ۔ اس کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے، جیسے الف مدہ آ میم عام۔ یہاں پر الف 2 مرتبہ شمار کی جائے گی۔ تجدید اس کو مجدد کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ میں کوئی حرف 2 بار پڑھا جائے تو اس پر تجدید لگتی ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ حرف مجدد پہلی بار ساکن اور دوسری بار متحرک پڑھا جاتا ہے، جیسے ذرہ۔ تنوین اس کی علامت الف 2 زبر ان، الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان ہے اور نون کی آواز دیتی ہے۔ جب نون کے ساتھ زبر کی آواز نکالنی ہو تو الف 2 زبر ان لکھا جاتا ہے، زیر کی آواز نکالنی ہو تو الف 2 زیر ان لکھا جائے گا، اور پیش کی آواز نکالنی ہو تو الف 2 پیش ان لکھا جائے گا۔ اردو میں زیادہ تر زبر کی آواز ہی مروج ہے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ اگر مزید تفصیل جاننی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیے، اور میرے چینل دارالسلام کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔